नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल अथर्व एकेडमी में। दोस्तों, ये हमारी आरआरबी 2024 एवं एसएससी 2024 की विभिन्न परीक्षाओं के लिए रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री की 16वीं क्लास है, जिसमें आज हम देखेंगे अम्ल, क्षार एवं लवण से संबंधित कुछ काफी महत्वपूर्ण प्रश्नों को। और इस टॉपिक की एक वीडियो मैं चैनल पर पहले अपलोड कर चुका हूं, तो अगर आपने वह नहीं देखी है तो उसे भी आप एक बार चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। आइए तो शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। आज का पहला प्रश्न है, शीतल पेय में कौन सा एसिड होता है। शीतल पेय यानी कि कोल्ड ड्रिंक्स में पूछा गया है कौन सा एसिड होता है। ऑप्शन में दिया गया है एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, कार्बोनिक एसिड या कार्बोलिक एसिड। तो याद रखिएगा, शीतल पेय या कोल्ड ड्रिंक्स में होता है कार्बोनिक एसिड। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। और अगर कार्बोनिक एसिड के सूत्र की बात की जाए तो याद रखिएगा H2CO3 एक कार्बोनिक एसिड का सूत्र होता है, जो कि एक दुर्बल एसिड होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, ZnO यानी कि जिंक ऑक्साइड एक उभयधर्मी ऑक्साइड है, क्योंकि ऑप्शन दिया गया है वह अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, वह पानी के साथ अभिक्रिया करता है, वह अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करता है, या वह क्षार के साथ अभिक्रिया करता है। तो याद रखिएगा, उभयधर्मी ऑक्साइड है, इसका कारण है कि वह अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। याद रखिएगा, अभयधर्मी वह होते हैं जिसमें हाइड्रोफिलिक एवं हाइड्रोफोबिक दोनों के गुण होते हैं, उन्हें उभयधर्मी कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, जब HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को कॉपर ऑक्साइड में डाला जाता है तब ऑप्शन में दिया गया है नीले रंग का यौगिक बनता है, बादामी रंग का यौगिक बनता है, नीला काला यौगिक बनता है, या नीला हरा रंग का यौगिक बनता है। तो याद रखिएगा, जब HCl को कॉपर ऑक्साइड में डाला जाता है तब नीला एवं हरा रंग का यौगिक बनता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, जब एसिड धातु के साथ अभिक्रिया करता है तब सामान्यतः कौन सी गैस मुक्त होती है। ऑप्शन में दिया गया है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या हीलियम। तो याद रखिएगा, जब एसिड धातु के साथ अभिक्रिया करती है, जब हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, अम्ल वर्षा यानी कि एसिड रेन में कौन सा अम्ल होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन में दिया गया है सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड। तो याद रखिएगा, अम्ल वर्षा या एसिड रेन में होता है सल्फ्यूरिक एसिड एवं नाइट्रिक एसिड। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, नींबू में पाया जाने वाला एसिड कौन सा है। ऑप्शन है सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड या नाइट्रिक एसिड। तो याद रखिएगा, नींबू में मुख्य रूप से सिट्रिक एसिड पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, ऑटोमोबाइल बैटरी के लिए किस अम्ल का उपयोग किया जाता है। और यही प्रश्न इस तरह भी पूछा जाता है कि कार की बैटरी में किस अम्ल या एसिड का उपयोग किया जाता है। और इस प्रश्न को अपन पहले भी कर चुके हैं, आप सभी जानते हैं, ऑटोमोबाइल की बैटरी में या कार की बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, ब्यूरेट टेस्ट में घोल के साथ प्रोटीन के किस क्षारीय घोल का शोधन किया जाता है। ऑप्शन है CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट, सोडियम एजाइड, सोडियम नाइट्रेट या पिरीडीन। तो याद रखिएगा, ब्यूरेट टेस्ट में घोल के साथ प्रोटीन के कॉपर सल्फेट घोल का शोधन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। और याद रखिएगा, कॉपर सल्फेट को ही नीला थोथा कहा जाता है। यह प्रश्न अधिकतर पूछा जाता है कि नीला थोथा किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा, कॉपर सल्फेट को। अगला प्रश्न है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है। ऑप्शन में दिया गया है उदासीन ऑक्साइड, उभयधर्मी, अम्ल ऑक्साइड या क्षारीय ऑक्साइड। तो याद रखिएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है उभयधर्मी। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। याद रखिएगा, एल्यूमिनियम अम्ल एवं क्षार दोनों के गुण दर्शाता है, और उभयधर्मी का मतलब होता है जो कि जल स्नेही और जल विरोधी दोनों के गुण दर्शाता है, या जिसमें दोनों की क्वालिटीज होती हैं, जल स्नेही और जल विरोधी, उसे उभयधर्मी कहा जाता है। इसके अलावा याद रखिएगा, जल स्नेही को हाइड्रोफिलिक कहा जाता है और जल विरोधी को हाइड्रोफोबिक कहा जाता है, इसको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। पित्त रस अम्लीय होता है, पित्त रस यानी कि वाइल जूस कहा गया है एसिडिक होता है। पित्त रस का स्राव यकृत यानी कि लीवर द्वारा होता है।
आमाशयी रस में अम्ल होता है और पित्त रस क्षारीय होता है, तो याद रखिएगा पित्त रस क्षारीय होता है, लेकिन पहले ऑप्शन में दिया है पित्त रस अम्लीय होता है, जो कि गलत कथन है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, इन्वर्टर की बैटरी में कौन सा एसिड उपयोग में लिया जाता है। दोस्तों इस तरह का प्रश्न लगभग 2 से 3 टाइप के अपन देख चुके हैं, और याद रखिएगा इन्वर्टर की बैटरी या कार की बैटरी या ऑटोमोबाइल्स की बैटरी, इन सभी में सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन एक चीज और देखिएगा कि इस प्रश्न में आपको ऑप्शन में सभी के सूत्र दिए गए हैं, जैसे HNO3 होता है नाइट्रिक एसिड, HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक एसिड, और CH3COOH होता है एसिटिक एसिड। तो इन्हें भी याद रखिएगा, क्योंकि अधिकतर ऑप्शन में चांसेस रहते हैं कि सूत्र भी दिए जाते हैं। और याद रखिएगा बैटरी में H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य नमक का स्रोत है। याद रखिएगा स्रोत पूछा गया है सामान्य नमक यानी कि NaCl सोडियम क्लोराइड का। ऑप्शन है बॉक्साइट, हैलाइट, पाइराइट या कैल्साइट। तो याद रखिएगा NaCl या सामान्य नमक का स्रोत होता है हैलाइट। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, सिरके यानी कि विनेगर, नींबू एवं दही में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है। ऑप्शन में दिया गया है क्षार, अम्ल, दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा सिरके यानी कि विनेगर में, नींबू में और दही में एसिड यानी अम्ल पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। इसके अलावा प्रश्न पूछा जाता है कि इनमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो याद रखिएगा सिरके में पाया जाता है एसिटिक एसिड, नींबू में पाया जाता है सिट्रिक एसिड और दही में पाया जाता है लैक्टिक एसिड। तो इन्हें भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, शुद्ध पानी का पीएच मान कितना होता है। दोस्तों यह प्रश्न भी काफी पूछा जा चुका है। ऑप्शन में दिया गया है 0, 7, 14। तो याद रखिएगा शुद्ध पानी का पीएच मान होता है 7 यानी कि उदासीन। पीएच स्केल में 7 होता है उदासीन, 7 से नीचे होता है अम्लीय यानी कि एसिडिक, और 7 से ऊपर होता है क्षारीय, और यह 0 से 14 के बीच में स्केल रहता है। याद रखिएगा शुद्ध पानी का होता है 7, जो कि होता है न्यूट्रल यानी कि उदासीन। अगला प्रश्न है, इथाइल अल्कोहल सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में एसिटिक एसिड के साथ क्रिया करके क्या बनाता है। ऑप्शन है एथनोइक एसिड, ईथर, इथाइल एथेनॉइड या फॉर्मिक एसिड। तो याद रखिएगा इथाइल अल्कोहल सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में एसिटिक एसिड के साथ क्रिया करके इथाइल एथेनॉइड बनाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा, इथाइल एथेनॉइड। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अम्ल के एकत्रित होने से मांसपेशियों में थकान होती है। ऑप्शन में है बेंजोइक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल या नाइट्रिक अम्ल। तो याद रखिएगा लैक्टिक एसिड या लैक्टिक अम्ल के एकत्रित होने से मांसपेशियों में थकान होती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा, और लैक्टिक एसिड दही में पाया जाता है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, CaCO4 इंटू 2H2O किसका रासायनिक सूत्र होता है। ऑप्शन में है एप्सम नमक, जिप्सम, क्वार्ट्ज या गंधक। यहां थोड़ी सी मिसप्रिंट है, CaSO4 होता है, CaSO4 इंटू 2H2O, ये होता है जिप्सम, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा जिप्सम का सूत्र, CaSO4 इंटू 2H2O। और CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र। तो इन्हें भी याद रखिएगा। यहाँ पे थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गई है, एस की जगह सी टाइप हो गया है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। CaSO4 होता है, CaSO4 2H2O होता है जिप्सम, और CaSO4 हाफ H2O होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अमोनियम आयन है एक, ऑप्शन में दिया गया है एक समयुग्मी अम्ल, एक समयुग्मी क्षार, ना ही अम्ल ना ही क्षार, अम्ल और क्षार दोनों। तो याद रखिएगा अमोनियम आयन एक समयुग्मी अम्ल होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है। तो याद रखिएगा सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम होता है धोने का सोडा या वॉशिंग सोडा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। इसके अलावा याद रखिएगा सोडियम बाइकार्बोनेट का मतलब होता है खाने का सोडा या मीठा सोडा। तो इन दोनों को याद रखिएगा, सोडियम कार्बोनेट होता है धोने का सोडा और सोडियम बाइकार्बोनेट होता है खाने का सोडा या मीठा सोडा। अगला प्रश्न है, चींटी के डंक में पाए जाने वाला अम्ल कौन सा है। ऑप्शन है इथेनोइक अम्ल, मिथेनोइक अम्ल,
सिट्रिक अम्ल या टार्ट्रिक अम्ल, तो याद रखिएगा चींटी के डंक में मुख्य रूप से पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल। बाकी ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब होगा मेथेनोइक अम्ल, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। और याद रखिएगा फॉर्मिक एसिड को ही मेथेनोइक एसिड भी कहा जाता है, जिसका सूत्र होता है HCOOH। तो इसे याद रखिएगा। ऑप्शन में आपको या तो मेथेनोइक, इधर थोड़ी सी मिसप्रोनाउंस है, मैथे है जी, एक ही मात्रा, मेथेनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल, दोनों में से कुछ एक आपको ऑप्शन में मिल सकता है, तो दोनों को याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए ऑक्साइडों में से किसका जलीय विलयन नीले लिटमस का रंग लाल कर देगा। याद रखिएगा नीले लिटमस पेपर का रंग अगर लाल करता है तो वह अम्लीय यानी कि एसिडिक नेचर का होगा। ऑप्शन में दिया गया है कॉपर ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड। तो याद रखिएगा इन चारों में से सिर्फ सल्फर डाइऑक्साइड एसिडिक नेचर का है जो नीले लिटमस का रंग लाल कर देगा, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा, सल्फर डाइऑक्साइड। और अगर दिया होता लाल लिटमस का रंग नीला कर देगा, तो फिर ऑप्शन में जो बेसिक नेचर का होगा वह उसका सही जवाब होगा। याद रखिएगा बेस करता है लाल लिटमस का रंग नीला और एसिड करता है नीले लिटमस का रंग लाल। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है, यानी कि कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है इन चारों में से कहा गया है। ऑप्शन दिया गया है SnO2 यानी कि टिन ऑक्साइड, CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड, SiO2 यानी कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड आप सभी जानते हैं। तो याद रखिएगा इनमें से टिन ऑक्साइड उभयधर्मी ऑक्साइड है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, एक धातु लवण में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया करने पर सनसनाहट के साथ एक गैस निकलती है जिसे चूने के पानी में प्रवाहित करने पर चूने का पानी दूधिया हो जाता है, वह धातु लवण कौन सा होगा। ऑप्शन है धातु कार्बोनेट, धातु सल्फेट, धातु नाइट्रेट या धातु क्लोराइड। तो याद रखिएगा वह होगा धातु कार्बोनेट, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा, जिसे HCl एसिड के साथ क्रिया करने पर सनसनाहट के साथ एक गैस निकलती है और वह गैस चूने के पानी से अगर निकालें तो चूने का पानी दूधिया रंग का हो जाता है, तो वह लवण यानी कि सॉल्ट होगा, धातु कार्बोनेट। अगला प्रश्न है, निम्न लवण में से किसके क्रिस्टलीय जल अणु उपस्थित नहीं है। ऑप्शन है नीला थोथा जिसके होते हैं, फिर है खाने का सोडा इसके नहीं है, फिर है धोबन सोडा और फिर है जिप्सम। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा, खाने का सोडा या बेकिंग सोडा। अगला प्रश्न है, स्याही का दाग मिटाने के लिए कौन सा अम्ल प्रयोग करते हैं। ऑप्शन है ऑक्जेलिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल या मैलिक अम्ल। तो याद रखिएगा स्याही यानी कि इंक के दाग मिटाने के लिए ऑक्जेलिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, अधातु ऑक्साइड। ऑप्शन दिया गया है प्रकृति में क्षारीय होते हैं, प्रकृति में उभयधर्मी होते हैं, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं या प्रकृति में अम्लीय होते हैं। तो याद रखिएगा अधातु ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय होते हैं, यानी इनकी प्रकृति एसिडिक होती है अधातु ऑक्साइड्स की। अगला प्रश्न है, एक आदमी सुनार बनकर घर घर जाता है और लोगों के पुराने स्वर्ण आभूषणों की चमक फिर लौटाने की बात करता है। उस पर विश्वास करके एक महिला अपने सोने की चूड़ियां उसे दे देती है, जिसे वह एक घोल में डालता है। चूड़ियां तो चमक जाती हैं पर उनका भार काफी कम हो जाता है। उस धोखेबाज आदमी द्वारा प्रयोग किया गया घोल संभवतः कौन सा हो सकता है। याद रखिएगा दो कंडीशन दी गई हैं इसमें कि चूड़ियां चमक भी जाती हैं लेकिन उनका वजन भी कम हो जाता है। ऑप्शन में दिया गया है सांद्र HCl यानी कि कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फिर है सांद्र HCl और सांद्र HNO3 यानी कि कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का मिश्रण, फिर है सांद्र HNO3 और तनु HCl यानी कि डाइल्यूट HCl। तो याद रखिएगा आप इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सांद्र HCl और सांद्र HNO3 का मिश्रण, जिसे एक्वारेजिया के नाम से जाना जाता है और जिसे अम्लराज के नाम से भी जाना जाता है, जो कि सोने को या प्लेटिनम को चमकाने के उपयोग में किया जाता है, जिसमें इन दो कंसंट्रेटेड एसिड का 3:1 का अनुपात होता है। इसे भी याद रखिएगा 3:1 एक्वारेजिया के नाम से जाना जाता है, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किस रूप में किया जाता है। ऑप्शन है ऑक्सीकारक, उपचाई कारक, प्रति अम्ल
या किण्वन कारक? तो याद रखिएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसका सूत्र होता है MgOH का होल ट्वाइस। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक प्रति अम्ल है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। प्रति अम्ल वह होता है जो एसिडिटी खत्म करता है, जैसे कि आपने नाम सुना होगा इनो, जो कि एक प्रति अम्ल है, और इसे ही मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है, याद रखिएगा। MgOH का होल ट्वाइस एक प्रति अम्ल है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दुर्बल अम्ल कौन सा है? ऑप्शन है सिट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो याद रखिएगा नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड यह तीनों स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, लेकिन सिट्रिक एसिड एक दुर्बल अम्ल है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, कोई छात्र मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन करता है, यानी कि मैग्नीशियम रिबन को जलाता है वायु के प्रेजेंस में, और बची हुई राख को अशुद्ध जल में घोलकर एक विलयन बनाता है। इस विलयन की एक बूंद वह क्रमशः पहले नीले लिटमस पर और फिर लाल लिटमस पर डालने पर वह यह प्रेक्षण करेगा कि, तो सबसे पहले याद रखिएगा मैग्नीशियम रिबन को जब उसने वायु में जलाया तो उसकी राख एक क्षार बन गई, और क्षार अगर लाल लिटमस पेपर पर डाली जाती है तो वह उसे नीला कर देती है, और अगर नीले लिटमस पेपर पर क्षार डाली जाती है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, याद रखिएगा। अब ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन दिया गया है नीला लिटमस लाल हो जाता है, तो अगर एसिड होती तब लाल होता, तो यह तो नहीं है। नीला लिटमस लाल हो जाता है जबकि लाल लिटमस नीला हो जाता है, तो यह ऑप्शन भी गलत है। फिर है नीला लिटमस रंगहीन हो जाता है जबकि लाल लिटमस लाल ही रहता है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। फिर है नीला लिटमस नीला ही रहता है जबकि लाल लिटमस नीला हो जाता है, जो कि एक क्षार के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा, और यह काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा, पहले कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी केमिस्ट्री की 16वीं क्लास। आशा करता हूं आज की क्लास आपके लिए पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आपने अभी तक इसके पहले की क्लासेस नहीं देखी हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर एक बार उन क्लासेस को भी आप जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक अथर्व एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। जल्द ही फिर हाजिर होता हूं अपनी नेक्स्ट क्लास के साथ। धन्यवाद दोस्तों।